हमको डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। जो हमारे माँ बहन आएंगे, जो सूप डाला रखा जाएगा इस पे। घर में शारदा सिन्हा की गाना सुनाई देते हैं और बहुत खुशी का माहौल है ये छठ पूजा। और जब भी हमारे बिहार और झारखंड और यूपी का लोग हमारे बाहर खटने के लिए जाते हैं और आने के उसका सुविधा नहीं मिलते हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे ट्रेनों में कैसे लटक कर आया पड़ता है। यही गुहार लगाता हूँ, जो हमारे बिहार और झारखंड यूपी का लोग खटते हैं जहाँ पे, वहाँ ट्रेन स्पेशल चलाया जाए। ट्रेनों का दिक्कत से आ नहीं सकते कोई कुछ लोग, तो छठ पूजा मना नहीं सकते। पूजा होते हैं और सभी देवी देवता को पूजा किया जाता है। ठेकुआ बनते हैं, लड्डू बनते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, छठ माँ का अर्घ दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि छठ महापर्व का त्यौहार है, और अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज झारखंड का वो एकमात्र ज़िला है जहां से माँ उत्तर वाहिनी गंगा नदी का निर्मल धारा गुजरती है। और इसी गंगा नदी के किनारे अगर हम छठ पूजा की बात करें तो लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह का नाम है महाराजपुर छठ घाट, जो साहेबगंज ज़िले के सबसे टॉप यानी कि केंद्र बिंदु है। यहाँ पर छठ पूजा का डेकोरेशन जो होता है वो देखने को बनता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सच्चे मन से गंगा नदी में जो है उससे उगता हुआ या डूबता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं। और यहाँ का जो डेकोरेशन का जो डिज़ाइनिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं। सर्वप्रथम उधर का तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस मॉडल पर यहाँ पर जो है छठ घाट का जो है यहाँ पर घाट बनाया जा रहा है, डेकोरेशन का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, एक और जो है तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये राम मंदिर के जो है ठीक डिज़ाइनिंग पर यहाँ पर छठ घाट का जो है बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर भी जो है अच्छा एक पंडाल बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो छठवर्ती महिलाएं हैं वो आ सके और यहाँ पर जो है डूबता हुआ सूर्यदेव को अर्घ दे सके। इसके अलावा अगर हम राइट साइड की अगर हम बात करें तो इधर भी जो है कितना भव्य पंडाल बनाया जा रहा है जो देखने को बनता है। शायद आपको पंडाल सब देख करके लगता होगा, जो आप जो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो लगता होगा कि यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर छठ पूजा मनाया जाता है। और ये रियलिटी भी है यहाँ का छठ पूजा की। अगर हम बात करेंगे या छठ मेला की बात करेंगे तो यहाँ पर भव्य तरीके से एक मेला का भी आयोजन किया जाता है। और अगर हम जिला प्रशासन की बात करें या इसके अतिरिक्त अन्य नेताओं की बात करें तो कई ऐसे जो है राजनेता यहाँ पर आते हैं और जो है माँ गंगे के में जो है यहाँ पर माथा टेक करके छठ मैया को से जो है पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ जो है डूबता हुआ सूर्य को अर्घ भी देते हैं। आपको हम तस्वीर इसी रास्ते से आगे लेके जाएंगे। यही वो पंडाल का मुख्य द्वार है जहाँ से छठवर्ती महिलाएं आएंगे और इसी रास्ते से अंदर जाएंगे, चाहे वो डाला लेकर हो या फिर जो है सूप लेकर हो, वो अंदर आएंगे। और अंदर आ करके सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान गणेश का जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा में यहाँ जो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जो है वो आगे की ओर जाएंगे। आगे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, कितना अच्छा भव्य तरीके से यहाँ पर पंडाल का जो है सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था दी गई है, जो आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लाइट है, लाइट की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पंडाल की रौनक की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो है फूल से यहाँ पर पंडाल सजाया गया है। इसके अलावा जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है बाँस का चचरी बनाया हुआ है। आपको लगता होगा कि ये बाँस का चचरी कैसे क्यों बनाया हुआ है और क्यों बनाया है, ये शायद आप नया देखते होंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बांस का चचरी इसलिए बनाया गया है, और ये भी कच्चा बांस का चचरी बनाया गया है, सूखा हुआ बांस का नहीं, ताकि यहाँ पर जो छठवर्ती महिलाएं हैं वो अपना डाला और सूप यहाँ पर ला करके रख सके। और इसी से जो है इधर जो है डूबता हुआ सूर्यदेव को वो लोग अर्घ देंगे, और कल सुबह जो है उगता हुआ सूर्यदेव को वो लोग यहीं से अर्घ देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बांस के चचरी के अलावे यहाँ पर केले के पेड़ भी लगाए गए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो अच्छा एक डिज़ाइनिंग है और काफ़ी अच्छा लगता भी है, क्योंकि केले का पेड़ हर जगह लगाया भी जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये पंडाल के अलावा अगर दूसरी पंडाल की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे तो सेम पैटर्न पर वहाँ पर भी जो है पंडाल का डिज़ाइनिंग किया गया है और काफ़ी अच्छा लगता है, देखने को ही बनता है। जहाँ तक आप जो है कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, GTV भारत न्यूज़ के कैमरा स्क्रीन पर अब जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, जहाँ तक आप तस्वीर देख पा रहे हैं सिर्फ सजावट ही आपको दिखता होगा, क्योंकि आज
छठ पूजा का जो है अगर हम बात करें तो 3 दिनों में आज जो है आज का दिन में बड़ा ख़ास माना जाता है, इसलिए क्योंकि आज के दिन से ही जो है चाहे हम सूर्यदेव की चर्चा करते हैं, जो है डूबता हुआ सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा छठवर्ती महिलाओं के द्वारा, और कल भी जो है उगता हुआ सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। और अपने जो घर की मनोकामनाएं को लेकर जो है वो लोग मनोकामनाएं करेंगे और भगवान सूर्यदेव और छठ मैया से जो है वो लोग जो है मनोकामना के लिए जो है आशीर्वाद भी लेंगे। मेरे साथ यहाँ पर बजरंगी महतो जी है, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि सर, महाराजपुर बड़ा ही छठ घाटों को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है। प्रत्येक बार यहाँ पर छठ पूजा जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार क्या तैयारी है? इस साल जो तैयारी है आप देख रहे हैं, बहुत धूमधाम से तैयारी किया गया है हमारे महाराजपुर नायरटोला के सभी ग्रामीण मिलकर। और तैयारी ने यही है, जो अपना अपना घाट सजाया है, अपने अपने पैसे से सजाया गया है। 50 से 1 लाख रुपये का घाट सजा गया है और खूबसूरती से तैयार किया है। जो शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, जो हमारे माँ बहन आएंगे, जो सूप डाला रखा जाएगा, इस पे यहीं से सूप का रख दिया जाएगा। सर, आप हमको ये बताइए कि छठ पूजा का जो 3 दिनों का जो पूजा होता है, बड़ा ही 3 दिन बड़ा ही महत्व दिन माना जाता है। 3 दिनों में जो छठवर्ती महिलाएं हैं या जो छठ करते हैं या आप लोग भी छठ करते हैं, 3 दिनों के अंदर में क्या क्या होता है, हमारे दर्शकों के बीच बारीकी से साझा करें। 3 दिन तक नहीं, 6 दिन तक, जो दीपावली ख़त्म होते हैं ना, जब ही से हम सबका घर में खुशी का माहौल चालू हो जाते हैं। हर घर में शारदा सिन्हा की गाना सुनाई देते हैं और बहुत खुशी का माहौल है ये छठ पूजा। और जब भी हमारे बिहार और झारखंड और यूपी का लोग हमारे बाहर खटने के लिए जाते हैं और आने के उसका सुविधा नहीं मिलते हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे ट्रेनों में कैसे लटक कर आया पड़ता है। और हमें केंद्र सरकार से यही गुहार लगाता हूँ, जो हमारे बिहार और झारखंड यूपी का लोग खटते हैं जहाँ पे, वहाँ ट्रेन स्पेशल चलाया जाए। ट्रेनों का दिक्कत से आ नहीं सकते कोई, कुछ लोग तो छठ पूजा मना नहीं सकते। घर में सर क्या कुछ तैयारी होता है, किस प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है, कौन कौन देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया जाता है, शुरुआती दिन से लेकर अंतिम दिन तक बताएं, क्या क्या करते हैं घर में शुरू से लेकर? घर में गोसाई घर में पूजा होते हैं और सभी देवी देवता को पूजा किया जाता है। ठेकुआ बनते हैं, लड्डू बनते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, छठ माँ का अर्घ दिया जाता है। आज सर जितने भी छठवर्ती महिलाएं हैं सबको यहाँ पर आएंगे और इसी रास्ते से अंदर आएंगे। आप लोग डेकोरेशन का पंडाल का भी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह दिखा जा रहा है भक्तों में या जो कमेटी है उसमें, कमेटी के मेंबर सब में? खुशी का उत्साह है, मतलब बहुत खुश है हम लोग। छठ पूजा साल में 1 बार आते हैं, बहुत हम सबको खुशी होते हैं। यही हमारे एक महापर्व है यूपी बिहार झारखंड के लोगों को। सर, अभी हम आए जो इसी रास्ते से चल के आए, जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम भी जो है, अगर हम मेन रोड से बात करें तो छठ घाट तक भी आए, तो बीच में हमको एक चचरी वाला ब्रिज दिखा, यानी कि पुल दिखा, जो शायद मौत का पुल जैसा हमको लग रहा था। क्या आपको क्या लग रहा है कि इसी पुल से छठवर्ती महिला लोग आएगी? हाँ, इसी पुल से महिला लोग आएंगे और हम सब जिला प्रशासन से बहुत गुहार लगाए, कुछ व्यवस्था दीजिए, कुछ व्यवस्था नहीं दिया। और अखबारों के माध्यम से जिला प्रशासन के पास खबर भी पहुंचा, न्यूज़ के माध्यम से भी खबर पहुंचा, जी टीवी भारत के भी न्यूज़ के माध्यम से खबर पहुंचा, मगर इस सब को कोई सुनवाई नहीं है। जो हम क्राइम के ग्रुप ने, सभी ऑफिसर है उस ग्रुप ने भी हम वीडियो छोड़े पुल का, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, कोई नहीं। पूरा समाज मिलकर एक पुल तैयार किए। पिछले साल इससे भी मतलब गलती था, मतलब चलने के लायक नहीं था तभी। हाँ, मतलब अगले बार तो मिट्टी का जो ट्रैक्टर से भर कर साइड से निकाल कर पुल बनाए और सभी आया पूजा पाठ किए। क्या लगता है सर, उसमें उस पुल में जो मेहनत आप लोग किए हैं, उसमें तो देख रहे हैं कि बांस का बल्ला लगाया गया है, तो कभी भी टूट सकता है। देखिए, छठ माँ का कृपा रहेगा तो टूटेगा नहीं। अब टूटेगा तो आप तो जानते ही हैं, एक बार बिहार ने इसी तरह से पुल में पार होते हुए इतना बड़ा घटना हुआ। मगर हमारा सबके जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, व्यवस्था देना। साहब तो कहते हैं कि विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण भी किए हैं, सहयोग भी कर रहे हैं प्रशासन को। जो लोकल प्रशासन होते हैं, चाहे हम प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात करें, जो उन लोग को सहयोग करने का आदेश भी दिया गया है, तो क्या यहाँ पर सहयोग मिला है?
आप तो खुद ही जान रहे हैं, एक बार भी अपना प्रखंड का कोई भी नहीं आया और जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। ये घाट तो समझे लगता है कि कोई जानता ही नहीं है महाराजपुर में छठ पूजा होता है, कोई भी नहीं आते। और जो जगह में आते हैं वहीं का न्यूज़ दिखा देते हैं प्रशासन सब, जिला प्रशासन, मगर हमारे सबके सामने कोई ही नहीं है। आज शाम को लेकर क्या तैयारी है, किस प्रकार का रौनक है, क्योंकि महिला लोग आएगी, आज डूबता हुआ सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा। महिला लोग आएंगे खुशी से, आज डूबता हुआ सूरज को अर्घ देंगे, पटाखे फूटेंगे, बच्चे लोगों को खुशियाँ, झूला लगा हुआ है, झूला में झूलेंगे और सभी बच्चे खुश रहेंगे, महिला लोग खुश रहेंगे। पहली बार तो साल में एक बार तो मौका मिलते हैं महिला लोगों को ये त्यौहार मनाने की। चलिए, मेरे साथ जो है वो बजरंगी महतो जी थे, जिस प्रकार इनसे हम लोगों ने बातचीत किया और इन्होंने बताया कि छठ पूजा को लेकर अगर हम महाराजपुर के अलावे साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो काफ़ी रौनक दिखा जा रहा है। और अगर हम महिलाओं की चर्चा करते हैं, जो छठवर्ती महिलाएं हैं वो यहाँ पर आज जो है शाम को आएंगे और डूबता हुआ भगवान सूर्यदेव को यहाँ से वो अर्घ देंगे और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामनाएँ भी करेंगे। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहेब।